हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्ड्सवर्थ पर इम्पॉर्टेंट वन लाइनर। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिस के लिए बेहतर क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नन एज द पोएट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट। तो लेक डिस्ट्रिक्ट में कितने पोएट? 3 पोएट्स। एक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरे हैं एस टी कॉलरिज और थर्ड हैं रॉबर्ट साउदे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट काकरमाउथ। कब? तो 1770 में। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई इज द ईयर 1798 टेकन टू बी द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। तो कह रहा है कि पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। तो 1798 में लिरिकल बैलेड पब्लिश होता है और वहीं से बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक रिवाइवल शुरू होता है। ठीक है, 1798 में। और आपको बता दें, लिरिकल बैलेड जो है एक 1798 में आता है, फिर 1800 में आता है और फिर 1802 में पोएटिक डिक्शन या अपेंडिक्स ऐड होता है और इसमें प्रीफेस ऐड होता है और 1805 में जो पोएटिक डिक्शन है उसके आइडिया को एक्सपेंड किया गया है और थर्ड जो वॉल्यूम आता है वो 1805 में आता है लिरिकल बैलेड। 1798 में 23 पोएम के साथ पब्लिश होता है। ठीक है। और कॉलरिज के एंशिएंट मैरिनर से शुरू होता है और अंत होता है टिंटन एबी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोमांटिक एज इज आल्सो नन एज। तो रोमांटिक जो एज है वो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेड्स। तो लिरिकल बैलेड्स में 1800 में प्रीफेस ऐड किया जाता है। ठीक है, 1800 में प्रीफेस ऐड किया जाता है। आफ्टर हुम वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। तो रॉबर्ट साउदे, ये कह रहा है कि आफ्टर हुम मतलब किसके बाद वर्ड्सवर्थ अपॉइंट किए जाते हैं पोएट लॉरेट के रूप में, तो है रॉबर्ट साउदे। तो आपको बता दें, रॉबर्ट साउदे जो पोएट लॉरेट बनते हैं वो 1813 में बनते हैं और कब तक? तो 1843 तक। और 1843 में रॉबर्ट साउदे का डेथ हो जाता है और उसके बाद 1843 में पोएट लॉरेट बनते हैं वर्ड्सवर्थ। कब तक? 1850 तक। और 1850 के बाद आफ्टर डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ बनते हैं टेनिसन। डन। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट लीडर। तो लॉस्ट लीडर रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक पोयम है जो 1845 में देखने को मिलता है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, उसमें उन्होंने लॉस्ट लीडर पोएट लॉरेट को लेकर के ही लॉस्ट लीडर शब्द उन्होंने उनके लिए बोला है। वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स इन द ईयर 1800, यानी 1800 में आया है प्रीफेस। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। हु इज द स्टोन डॉटर। तो कह रहा है कि स्टोन डॉटर जो है वो ड्यूटी है। एक पोयम है इनका, ओड टू ड्यूटी। ओड टू ड्यूटी, ये एक ओड है किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का। और आपको बता दें, कंपोज किया गया था 1805 में यह ओड और 1807 में पब्लिश होता है सेकेंड वॉल्यूम में। और याद रखिएगा, ये जो स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड है अर्थात ओड टू ड्यूटी है, वो मॉडल्ड है। क्या है? मॉडल्ड है थॉमस ग्रे का एक पोयम है, हिम्न टू एडवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, थॉमस ग्रे का हिम्न टू एडवर्सिटी, उस एडवर्सिटी पर बेस्ड है यह पोयम या ओड टू ड्यूटी। एक बात और बताना है, करीबन 56 लाइन की यह पोयम है, 7 स्टेंजा है और 8 लाइंस की पोयम है। ठीक है, यानी 8 ईच स्टेंजा 8 लाइंस। तो ध्यान रखिएगा, लगभग 56 लाइन की पोयम है। हम बात कर रहे हैं किसका? ओड टू ड्यूटी का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल स्कॉटेज। माइकल स्कॉटेज का नाम इवनिंग स्टार है। और एक बात बता दें फ्रेंड्स, माइकल जो पोयम है वो एक एक्चुअली एक पेस्टोरल है। ठीक है, पेस्टोरल है, 1800 में लिखा गया है पोयम। माइकल की वाइफ का नाम इसाबेल है। ठीक है, इसाबेल है, इंपॉर्टेंट पोयम है, ध्यान रखिएगा। उसके कॉटेज मैंने कुटिया का नाम इवनिंग स्टार है। इसाबेल उसकी वाइफ का नाम है। इन दोनों से एक बेटा है जिसका नाम ल्यूक है। ठीक है, ल्यूक है। डन। और माइकल जो है एक ओल्ड सिफर्ड है और इसाबेल जो है लगभग 20 ईयर्स यंगर है किससे? माइकल से। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड इज ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। तो कह रहा है कि प्रील्यूड जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है और इसका जो सब टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। क्या है प्रील्यूड? क्या है प्रील्यूड का जो सब टाइटल है फ्रेंड्स, वो ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड है। 1850 में पब्लिश होता है एक चीज़।
सेकेंड है कितने बुक्स के साथ, 14 बुक्स के साथ। उसके बाद कह रहा है कि कंपोज किया गया था 1805 में, लगभग कंप्लीट हो गया था, और 1805 में करीबन 13 बुक था, और जब 1850 में वो आया तो वो 14 बुक्स हो गया था। और इसका जो टाइटल है फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ ने कभी भी टाइटल नहीं दिया था। उन्होंने इस पोयम को पोयम टू कॉलरिज कह करके लिखा था, प्रिलूड को पोयम टू कॉलरिज कह करके लिखा था। मिल्टॉनिक ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ठीक है। और आपको बता दें ये लॉन्गेस्ट वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, और ऑटोबायोग्राफिकल है, ये भी पता ही है। एक चीज़ और है, जो प्रिलूड फ्रेंड्स टाइटल है ना, जो टाइटल है वो मेरी हचिंसन यानी वाइफ ऑफ वर्ड्सवर्थ मेरी हचिंसन के द्वारा दिया गया है। इसका टाइटल वर्ड्सवर्थ ने कभी भी नहीं दिया है, पोयम टू कॉलरिज कह करके ही लिखते रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंदन 1802 ऑन मिल्टन। तो किस पर बेस्ड है, तो जॉन मिल्टन पर बेस्ड है। एक सोनेट है, ठीक है, लंदन 1802। इटालियन सोनेट है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सा सोनेट, इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट। और कंपोज किया गया था 1802 में, पब्लिश होता है 1807 में, और किस में, सेकेंड वॉल्यूम में। इनका एक्चुअली जो पोयम, बहुत सारे जो पोयम है ना सेकेंड वॉल्यूम में शामिल हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। Whom does Wordsworth refer to these lines? तो these lines क्या है, Thy soul was like a star and dwelt apart। ये मिल्टन के लिए वर्ड्सवर्थ साहब ने बोला है, ठीक है, मिल्टन के लिए Thy soul was like a star and dwelt apart। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोयम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जो 1802 में दिखाई देता है, इसका जो सब टाइटल है वो द लीच गैदरर है, ठीक है, लीच गैदरर है। 1807 में यह पब्लिश होता है, लिखा जाता है 1802 में, 1807 में पब्लिश होता है, वो भी सेकेंड वॉल्यूम में ही, ठीक है, सेकेंड वॉल्यूम में। और स्पेशली ये राइमा रॉयल में लिखा गया है, ठीक है, राइमा रॉयल में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। इन विच पोयम बोन्स एंड चैटरटन मेंशन्ड, तो ध्यान रखिएगा किस पोयम में बॉन्स, रॉबर्ट बॉन्स और चैटरटन जो है मेंशन किए गए हैं, तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसे हम लीच गैदरर के नाम से भी जानते हैं। राइमा रॉयल में लिखा गया है, 1807 में पब्लिश होता है सेकेंड वॉल्यूम में। नेक्स्ट है द लाइन मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर इज टेकन फ्रॉम टू मिल्टन लंदन 1802। तो ये जो लाइन है दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, यानी आपको इस समय भी जीना चाहिए था, रहना चाहिए था इंग्लैंड में, और वर्ड्सवर्थ ने ऐसा मिल्टन को डेडिकेट करते हुए टू मिल्टन लंदन 1802 में बोला गया है। हु अपाइंस, किसने राय दिया है कि देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। तो यह ओपिनियन किसका है, वर्ड्सवर्थ का है, कि कोई भी इसेंशियल डिफरेंस है, नहीं है, ना हो सकता है, किसके बीच में, तो लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन में, ठीक है, ऐसा उन्होंने वर्ड्सवर्थ साहब ने बोला है। द टाइटल ऑफ द पोयम टिंटन अबी इज, तो ध्यान रखिएगा कंप्लीट टाइटल क्या है, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स एबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई during a tour July 13, 1798। वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड द प्लेस इन 1798। तो कह रहे हैं कि उस स्थान पर 1798 में रिविजिटेड किए गए थे, अर्थात दोबारा वो भ्रमण करने वहाँ गए थे। कह रहे हैं कि व्हेन डिड ही विजिट टिंटन एबी फर्स्ट टाइम, तो टिंटन एबी कब गए थे पहली बार, तो वो 5 साल पहले यानी 1793 में फर्स्ट टाइम गए थे, ठीक है। और उसके बाद वो 5 साल के गैप के बाद 1798 में जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 1793 और 98 की बात है, देखिए एक थोड़ी सी बात और बता दें, 1798 और 93 के बीच में जो है ये टिंटन एबी का जो एरिया है ना, उसमें स्पेशली हम वाई रिवर को इसमें डेडिकेट किया गया है, वाई रिवर का जिक्र किया गया है, एक चीज़। दूसरा है ये वेल्स जो बॉर्डर है ना, वेल्स जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के रीजन में ही यह शूट किया गया है, ठीक है। और यह टिंटन एबी जो है द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री बोला जाता है टिंटन एबी को, ठीक है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। और 2 फैक्चुअल चीज़ें इसमें आती हैं, कभी कभी ओड भी दिखता है इसमें, यानी ओड के एलिमेंट्स दिखते हैं, और साथ ही साथ ब्लैंक वर्ड्स के भी एलिमेंट्स इसमें दिखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक वर्ड्स में तो लिखा गया है ओड के और ड्रामेटिक मोनोलॉग के भी एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हु हैज़ कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनिक, तो मॉरल यूनिक बोला गया था किसके द्वारा, पीबी शेली के द्वारा। पीबी शेली की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 1792 में पैदा होते हैं, 1822 में इनका डेथ हो जाता है। मॉरल यूनिक बोलते हैं किसको, वर्ड्सवर्थ को। ये शेली स्पेशली रोमांटिक पीरियड के सेकेंड जो हिस्सा है रोमांटिक पीरियड का, उसमें के एक मेंबर हैं। हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थियरी ऑफ पोएट्री,
तो टी.एस. इलियट ने क्रिटिसाइज़ किया है उनके थियरी ऑफ पोएट्री को, ठीक है, वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज़ किया है। विच सोनेट ऑफ ग्रे वर्ड्सवर्थ एग्जामाइंड इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स 1802 एडिशन। तो किसको एग्जामाइन किया है वर्ड्सवर्थ ने ग्रे के पोइट्री को? तो वो है ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचार्ड वेस्ट 1742। इनके थॉमस ग्रे के पोयम को एग्जामाइन किया गया है 1802 लिरिकल बैलेट्स में। द लिरिकल बैलेट्स वे आर बेटर अप्रिशिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड। तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो प्रशंसा मिला था वो अमेरिका में मिला था, किसके अपेक्षा? इंग्लैंड की अपेक्षा। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन 1802। तो आपको बता दें 1798 में फर्स्ट एडिशन आया था इंग्लैंड में, ठीक है, और 1802 में फर्स्ट एडिशन आया था अमेरिका में, ठीक, डन। वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक इन 29 जनवरी 1793। ये दोनों पोयम इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक 29 जनवरी 1793 में पब्लिश किया गया था यह पोयम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन विच लैंग्वेज वाज द सॉलिटरी गर्ल सिंगिंग। तो वो अर्स गैलिक लैंग्वेज है, स्कॉटलैंड में यह फिल्माया गया है या शूट किया गया है सॉलिटरी रीपर, और वह जो लड़की है हाई लैंडलेस जो गर्ल है अर्स गैलिक लैंग्वेज में वह गाती है, मिलनकली सॉन्ग है वह गाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर एक और बात बताता है सॉलिटरी रीपर के बारे में फ्रेंड्स। सॉलिटरी रीपर जो है ना एक लिरिक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी हल्ला होता है कि बैलेड भी है, तो एक लिरिक है, ठीक है, और 1807 में पब्लिश होता है सेकेंड वॉल्यूम में, ये भी ध्यान रखिएगा। 1803 में कंपोज किया गया है, ठीक है, और 4 स्टेंजा है लगभग 8 लाइन्स के, यानी 8 लाइन्स के 4 स्टेंजा, ठीक। एक चीज़ और लिखा गया है कि एम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है, एम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है द सॉलिटरी रीपर। 1803 में लिखा गया है, 1807 में पब्लिश होता है। इन विच पोयम ब्राउनिंग राइट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ। तो क्या है? जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट, ये देखिएगा लेफ्ट है, अस जस्ट फॉर अ रिमंड एंड टू स्टिक इन हिज कोट। द लॉस्ट रिवर, सॉरी द लॉस्ट रीडर मैंने पहले ही बता दिया था 1845 में देखने को मिलता है भाई रॉबर्ट ब्राउनिंग, उसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है। द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर इन सी इज इन हर ग्रेव, ठीक है, एंड ओ द डिफरेंस टू मी सी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रोडन वे। ये जो लाइन आया है उनकी पत्नी के लिए आया है कि वह अब ग्रेव में है, कब्र में है, ओ द डिफरेंस टू मी, और मेरे के साथ बहुत ही अंतर है। सी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रोडन वेज जो है फ्रेंड्स उनका एक पोयम है, उसमें यह लाइन अपीयर होता है उनकी पत्नी के लिए बाय वर्ड्सवर्थ। विच टाइम वर्ड्सवर्थ रिफर्स टू इन दिस लाइन्स फ्रॉम प्रिल्यूड। तो प्रिल्यूड से यह लाइन लिया गया है, किस टाइम का जिक्र किया गया है इस लाइन्स में, आइए। कह रहे हैं कि यूरोप एट दैट टाइम वाज थ्रिल्ड विथ जॉय, ठीक है, रोमांचित हो गया था खुशी से यूरोप। फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स, यानी सुनहरे समय में टॉप पर था फ्रांस। एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बॉर्न अगेन, और मानव स्वभाव ऐसा लग रहा था कि वह पुनः पैदा हो रहा है। ऐसी लाइन बोला गया था द प्री डे ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रेंड्स हुआ था 1789 में, 1789 में, और बहुत ही प्रभावित किया था विलियम वर्ड्सवर्थ को फ्रेंच रिवॉल्यूशन। विच पोयम दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई। देखिए एक उल्स वाटर जो लेक था उसमें डैफोडिल्स के फूल को देख करके लाइन बोला गया है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ द सॉलिट्यूड। ये डैफोडिल्स का लाइन है, ठीक है, डैफोडिल्स, और इसका सब टाइटल है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ध्यान रखिएगा, अगर जनरा की बात करते हैं तो लिरिक है, और लिखा गया था 1804 में, डैफोडिल्स की बात कर रहे हैं, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। पब्लिश होता है 1807 में, और इसका रीपब्लिश किया जाता है 1815 में। तो पब्लिकेशन की बात करते हैं तो पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम 1807 सेकेंड वॉल्यूम में, और इसका रिवाइज किया गया था, या पब्लिश किया गया था 1815 में। Which poem these lines from a part of nature never did betray the heart that loved her। ए टिंटन एवी की इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ध्यान रखिएगा। The following lines are taken from To me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie to deep for tears। ये लाइन फ्रेंड्स इमॉर्टेलिटी ओड से लिया गया है, ठीक है, और इमॉर्टेलिटी ओड लाइन्स को भी बात करते हैं, इमॉर्टेलिटी ओड की बात करते हैं तो ग्रेट ओड भी इसे बोला जाता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंप्लीट किया गया था 1804 में इमॉर्टेलिटी ओड, पब्लिश हुआ था
1907 में सेकेंड वॉल्यूम में, ठीक है, सेकेंड वॉल्यूम में। और पिंडारिक ओड में लिखा गया है, क्या है, पिंडारिक ओड है, यह पिंडारिक ओड है और 11 स्टेंजा है इसमें। कितने स्टेंजा? 11 स्टेंजा, ध्यान रखिएगा। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाइट टू बी डीप फॉर टीयर्स। हु सेड इट, किसने बोला था? टू मी द मीनेस्ट, तो कह रहा है कि ये लाइन जो है इसमें नन ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि यह बोला गया है किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। और इमॉर्टलिटी ओड से है, तो जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स उसमें हो सकता है वर्ड्सवर्थ का नाम ना हो, इसलिए नन ऑफ द एबव हो जाएगा। और ये अगर बात करते हैं तो वर्ड्सवर्थ के द्वारा पोएम है यह। दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ अ मैन, आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड इच टू इच बाई नेचुरल पिटी, माई हार्ट लिव्स अप। ये द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन जो है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है और लिया गया है माई हार्ट लिव्स अप। और माई हार्ट लिव्स अप का जो सब टाइटल है वो द रेनबो है, ठीक है, द रेनबो है, ध्यान रखिएगा। पब्लिश हुआ था 1807 में सेकेंड वॉल्यूम में। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड द ह्यूमन डोर। सबसे प्यारा जो चीज़ होता है वो मनुष्य के दरवाजे के बगल में होता है, लूसी पोएम से लिया गया है। अगर लूसी पोएम की बात करते हैं तो लूसी पोएम जितने भी हैं वो बैलेड हैं, ठीक है, बैलेड जेनरा में है और लिखा गया था 1799 के आसपास में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, लूसी पोएम्स। दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। कई बार यह लाइन आया है, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइज विथ अस आवर लाइफ स्टार हैथ एंड स्पेयर इट्स सेटिंग। इमॉर्टलिटी ओड से लिया गया है ये लाइन, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ठीक है, इमॉर्टलिटी ओड से। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ दिस लाइन्स अकर? वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी, ये भी, वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। तो क्या हो जाते हैं? लिविंग सोल हो जाते हैं। तो टिंटन एबी की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। Which work of Wordsworth was criticized in the Edinburgh Review with its insolent, this will never do। देखिए किसमें, किस वर्क के बारे में बोला गया था? द एक्सकर्सन के बारे में। और क्या बोला गया था? दिस विल नेवर डू, दिस विल नेवर डू। यह कहते हुए एडिनबर्ग रिव्यू जो पत्रिका है ना, उसने ऐसा क्रिटिसाइज किया है। द एक्सकर्सन आया था 1814 में, लगभग 9 बुक्स के साथ, ठीक है, और नैरेटिव पोएम है एक्सकर्सन। और जान लीजिए सेकेंड बुक है रेक्लूस का, द विलेज एट ग्रासमेर फर्स्ट बुक है रेक्लूस का, और सेकेंड बुक इसको माना जाता है एक्सकर्सन को, और उसी को मिला जुला करके बनने वाला था रेक्लूस, लेकिन रेक्लूस सिर्फ एक ही बुक के साथ पब्लिश करवाया गया 1888 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ट्रू कमिसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक कैरियर वाज 1797 टू 98, 1797-98 यानी 99 को हम सच्चा शुरुआत मानते हैं वर्ड्सवर्थ के कैरियर का। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई वर्ड्सवर्थ, तो आपको बता दें द मे क्वीन जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया पोएम नहीं है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ लर्न्ड दैट वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ, ये भी लाइन ध्यान रखिएगा, वर्ड्स में भी बिल्ड यानी वर्ड्स बन सकता है अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ, किस पर? हम्बल ट्रूथ पर। रॉबर्ट बर्न्स से सीखे हैं वो, किससे सीखे हैं? रॉबर्ट बर्न्स से। द एक्सकर्सन 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, तो कह रहा है कि 1814 यानी एक्सकर्सन के बाद पोएटिक जो जीनियस है उनका डिक्लाइन हो गया, वर्ड्सवर्थ का पतन हो गया इस पोएम के बाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, तो एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, यह लाइन वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोला गया है। द सॉनेट द वर्ड इज टू मच विद अस इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, तो आपको बता दें द वर्ड इज टू मच विद अस एक पेट्रॉर्कन सॉनेट है, क्या है? पेट्रॉर्कन सॉनेट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कंपोज किया गया था 1802 में, पब्लिश होता है 1807 में, ठीक है, सेकेंड वॉल्यूम में पब्लिश होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आगे चल करके यह जो सॉनेट है वो मिसलेनियस सॉनेट में शामिल हो जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मिसलेनियस सॉनेट जब आता है तो द वर्ड इज टू मच विथ अस क्या है, उसको शामिल कर लिया जाता है मिसलेनियस सॉनेट में। और यह पोएम जो है मटीरियलिज्म को नकारता है, डिस्कार्डेड करता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन 1798। हु सेड मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, वर्ड्सवर्थ ने बोला था मिल्टन के लिए, यह रिपीटेड है। हु रोट एंड अबाउट हूम, किसके बारे में, किसने बोला है? तो दाउ सोल वाज लाइक स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, वर्ड्सवर्थ ने बोला है, किसके बारे में? मिल्टन के बारे में, 1802 में, लंदन 1802। वर्ड्सवर्थ रोट द प्रिल्यूड इन 14 बुक्स, तो वर्ड्सवर्थ ने 14 बुक्स के साथ प्रिल्यूड को पब्लिश करवाया था। वैसे प्रिल्यूड जो पब्लिश हुआ था वो 1850 में हुआ था, आफ्टर डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ, मेरी हचिंसन के द्वारा हुआ था।
इन विच ईयर द प्रील्यूड वाज पब्लिश 1850 डन टू हुम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रील्यूड एड्रेसेस टू कॉलरिज। आपको बता दें, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो कॉलरिज अ पोएम टू कॉलरिज ही कह करके वो लिखा करते थे प्रील्यूड को। प्रील्यूड जो टाइटल है मेरी हचिंसन के द्वारा दिया गया है। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोस्टिकल सबलाइन, इगोस्टिकल सबलाइन जॉन कीट्स ने बोला है। वही जॉन कीट्स की अगर बात करते हैं तो 1795 में पैदा हुए थे, 1821 में इनका डेथ होता है। जॉन कीट्स इगोस्टिकल सबलाइन बोले थे किसको? वर्ड्सवर्थ को। चूज द करेक्ट ऑप्शन, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर टिंटोनेवी। नहीं, द वर्ड इज टू मच विथ अस की ये लाइन है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। यानी जो कुछ भी हम प्रकृति में देखते हैं वो वही सब अपना है, कुछ इस तरह की लाइन है और है द वर्ड इज टू मच विथ अस। ठीक है, 1807 में पब्लिश हुआ था, 1802 में लिखा गया था। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस की बात करते हैं। वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया 1793 में आया था यह पोएम। ध्यान रखिए, इवनिंग वॉक है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। हु हैज रिटन रूथ, रूथ वर्ड्सवर्थ का एक पोएम है। रूथ मोस्ट नेग्लेक्टेड पोएम है, यह भी ध्यान रखिएगा। मोस्ट नेग्लेक्टेड पोएम की अगर बात करते हैं वह रूथ है। लिखा गया था लगभग 1791-92 में लिखा गया था रूथ। ठीक है, वर्ड्सवर्थ का एक पोएम है। द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, देखिए कितना बेहतरीन लाइन है द टेबल टर्नेट का। द टेबल टर्नेट का ऑन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द टेबल टर्नेट। और द टेबल टर्नेट की बात करते हैं, लिखा गया था 1798 में और पब्लिश भी हुआ था 1798 में। हम बात कर रहे हैं द टेबल टर्नेट का। आज का अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड्स यह है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन पीटरवेल। तो पीटरवेल किसने लिखा है? तो आपको बताया था वर्ड्सवर्थ का यह पोएम है। ठीक है, और इसे ए टेल इन वर्स बोलते हैं। पीटरवेल को क्या बोलते हैं? ए टेल इन वर्स, यानी एक कविता के रूप में कहानी है, नैरेटिव पोएम है फ्रेंड्स। 1798 में लिखा गया है और पब्लिकेशन जो डेट है वो 1819 है। ठीक है, और ये लिखा गया 1798 में, पब्लिश होता है 1819 में। ठीक है, ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट के ऑनलाइनर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।